भाई जय हिंद। आज हम जानेंगे टॉपिक जो हम पढ़ेंगे आज, वो है टॉपिक का नाम पार्लियामेंट, संसद। ठीक है, हमारे देश की संसद के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है जो विश्व की संसद होती है, कुछ संसद मान लीजिए आप, अमेरिका की जो संसद है उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। जैसे चाइना की संसद उसे नेशनल पीपल कांग्रेस कहा जाता है। वैसे हमारी जो संसद है उसको नाम क्या है भाई, उसका नाम संसद ही है। ठीक है, क्या नाम उसका, संसद ही है। और संसद का हम वर्णन किसमें पढ़ते हैं भाई, संसद को हम अनुच्छेद 79 के तहत संविधान में इसका वर्णन है। ठीक है, और इसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं तो इसमें दो सदन आ जाते हैं, एक आ जाता है राज्यसभा और एक आ जाता है लोकसभा, जिसे हम क्रमश 79 के बाद 80 81, राज्यसभा का 80 में वर्णन है, उसके बाद 81 में वर्णन किसका भाई, लोकसभा का। ठीक है, तो संसद किसके अंतर्गत कार्य करती है, 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। ठीक है, जो संसद जो है, उस संसद का हमारी जो संसद है वो 1921 में बनना स्टार्ट हुई थी। कब भाई, 1921 में हमारी संसद क्या हुई थी, बनना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और 1921 से लेकर 1927 तक, 1921 से लेकर 1927 तक क्या चला भाई, संसद का कार्य चला। ठीक है भाई, तो 18 जनवरी 1927 को, ठीक है, ये डेट थी 18 जनवरी 1927 को। क्या था भाई, संसद का निर्माण कार्य पूरा हो गया। ठीक है, क्या हो गया, निर्माण कार्य पूरा हो गया। और इसका उद्घाटन किसने किया था भाई, लॉर्ड इरविन ने। ठीक है, लॉर्ड इरविन, ये उस समय क्या थे भाई, हमारे देश के वाइसराय थे। ठीक है, क्या थे, वाइसराय। कौन थे भाई, ये लॉर्ड इरविन। ठीक है, और जो हमारी संसद था उसका डिजाइन किसने तैयार किया था भाई, उसका डिजाइन तैयार किया था हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस। ठीक है, ये दो व्यक्ति थे, कौन भाई, हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस। ठीक है, सबसे पहले एडविन लुटियंस ने क्या कहा था, डिजाइन तैयार किया, और हर्बर्ट बेकर के मतलब उनके दौरान, इनके देख रेख में क्या हुआ था, ये बनकर तैयार हुई। ठीक है, एडविन लुटियंस और जो हर्बर्ट बेकर है, उनको क्या जाता है भाई, उनको श्रेय दिया जाता है संसद को डिजाइन तैयार करना और उनको निर्माण कार्य संपन्न करवाने का। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, ये जो हमारी संसद बनी है ये पुर्तगाली स्थापत्य कला पर आधारित है। जैसे हम कहते हैं भाई, मुगल शैली पर आधारित चीज़ है, कोई द्रविड़ शैली पर बनी हुई चीज़ है, कोई डच शैली में बनी हुई है। ऐसे हमारा जो संसद बनी है, वो संसद है वो किसमें बनी हुई भाई, पुर्तगाली कला में बनी हुई। ठीक है, किसमें भाई, पुर्तगाली कला में। कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो बता देना किसमें, पुर्तगाली कला पर बनी हुई। ठीक है, हमारी संसद जो है, हमारी संसद का जो पुराना नाम है, उस पुराना नाम है सर्कुलर हाउस। ठीक है, हमारी संसद का पुराना नाम क्या है भाई, सर्कुलर हाउस। पुराना नाम पूछ ले तो आप बता देना भाई क्या है, सर्कुलर हाउस। हमारी संसद पुराना नाम क्या है भाई, सर्कुलर हाउस। सर्कुलर हाउस क्यों बोलते थे इसको, क्योंकि हमारी संसद का जो डिजाइन है, जो संसद बनी हुई है, कैसी बनी हुई भाई, गोलाकार है। आकृति पूछ जाए तो कैसी भाई, ये संसद गोलाकार है। मान लीजिए, मैं कैसे समझाऊं आपको, ये हमारी संसद है मान लो एक पूरी गोलाकार, और इसमें सदन बने हुए ऐसे। ठीक है, ऐसे सदन बने हुए। ठीक है, ये सदन हो गए। ठीक है, ये सदन है हमारे संसद का। ठीक है, ये लोकसभा मान लीजिए आप, ये हो गया राज्यसभा, RS, ये लोकसभा। और ये किस में होगा, ये 5 चैम्बर में होता है, और ये किस में होता है भाई, 2nd चैम्बर में। ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ, मैंने बताया वैसे। ठीक है, गोलाकार आकृति में भी अगर पूछ ले भाई संसद का डिजाइन कैसे, तो कैसे बताओगे आप, आकृति कैसी है, गोलाकार। ठीक है, आकृति कैसी हो गई भाई, गोलाकार। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, संसद की आकृति कैसी भाई, गोलाकार आकृति में। ठीक है, डिजाइन किसने बनाया था, हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस ने। कब बनकर तैयार हुई भाई, 18 जनवरी 1927 को। और इसका उद्घाटन किसने किया था भाई, लॉर्ड इरविन ने। उस समय क्या थे भाई, हमारे देश के वाइसराय थे। ठीक है, हमारे पर किस शासनकाल था उस टाइम, अंग्रेजों का शासन था। और उस अंग्रेज शासनकाल के दौरान भाई लॉर्ड इरविन जो थे उस समय वाइसराय थे, इन्होंने क्या था भाई, काम शुरू करवाया था 1921 में, और 1927 में इनके द्वारा क्या किया था भाई, उद्घाटन क्या किया जब ये बनकर तैयार हुई। ठीक है, अब जानते हैं संसद के अंग। ठीक है, संसद के अंग कौन कौन से हैं, संसद के 3 अंग। कितने अंग है भाई, संसद के 3 अंग। कौन कौन से हैं वो देखो भाई, संसद के 3 अंग है। एक हो गया भाई लोकसभा, ठीक है, दूसरा हो गया राज्यसभा, और तीसरा हो गया राष्ट्रपति।
आपसे पूछा गया भाई संसद के अंग, क्या पूछा गया भाई संसद के अंग, तो अंग में ये तीनों चीजें आएंगी, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक है। और आप कहोगे भाई लोकसभा और राज्यसभा का तो मेंबर संसद में बैठी, राष्ट्रपति की तरह से फिर भाई लोकसभा तो संभालता है, वैसे भाई लोकसभा का स्पीकर हो गया, तो राष्ट्रपति जो होता है वो संसद में उपस्थित तो नहीं होता, लेकिन आप बताओ इनडायरेक्ट रूप से वो काम करता है। कोई भी बिल लाया गया संसद में, कोई भी बिल लाया जाता है तो क्या होता है, पहले वो लोकसभा में लाया जाता है, फिर वो राज्यसभा में पेश किया जाता है। उसके बाद जब तक भाई उस बिल पर राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तब तक वो कोई भी चार्टर या कानून नहीं बन सकता, ठीक है। वो कानून नहीं बनेगा, वो रूल या एक्ट नहीं बनता जब तक क्या होगा भाई राष्ट्रपति की साइन हो जाती है। इसलिए भाई राष्ट्रपति भी एक इंपॉर्टेंट कड़ी होती है। जब पूछा जाए आपसे संसद के अंग कितने, तो क्या बताओगे भाई 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। जब आपसे पूछा गया संसद के सदन कितने हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना भाई क्वेश्चन, संसद के सदन कितने, संसद के सदन है भाई 2, कितने सदन है 2, कौन कौन से भाई सदन का नाम हो गया भाई, एक हो गया लोकसभा और एक हो गया राज्यसभा, ठीक है। संसद के अंग 3 कौन कौन से भाई, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के सदन 2, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के भाग पूछे जाएं, क्या पूछे संसद के भाग, संसद के भाग भी कितने हो गए भाई 3 हो गए, कौन कौन से हो गए भाई, एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा और तीसरा क्या होगा भाई सेंट्रल हॉल, जिसे क्या कहा जाता है केंद्रीय हॉल। ये जो बताया था अभी मैंने आपको, ये तो हो गया ऐसे मुड़ के, फिर ये हो गया, ठीक है, ये आया, यहाँ भी आया, ये जो बीच का जो बनता है ये क्या कहलाता है भाई सेंट्रल हॉल, सेंट्रल हॉल, ठीक है। तो ये 3 अंग होते हैं, भाग कितना होता है भाई 3, अंग भी 3 और सदन पूछे तो 2, ठीक है। तो भाग कौन कौन से हो गए भाई, एक लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा हो गया, एक हो गया केंद्रीय हॉल, या इंग्लिश में किसी क्या कह सकते हैं इसे सेंट्रल हॉल, ठीक है। ये इसके क्या है भाग है, ठीक है भाई। एक बार इसको देख लो आप अच्छे से। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बता देता हूँ। देखो क्या था भाई 1900 हमारी आज़ादी जब हुई थी, आज़ादी से पूर्व क्या था, जो संसद थी, संसद तो बनी नहीं थी भाई, संसद तो 1921 से बन के तैयार हो गई थी वैसे तो, लेकिन काम कब से स्टार्ट हो गया, आज़ादी के बाद ही तो काम स्टार्ट करेंगे। 1921 में तो पहले अंग्रेजों ने बनाई थी अपने काम के लिए, ठीक है। तो 1947 से पहले, या कह सकते भाई आज़ादी से पहले जो संसद थी हमारी, किस रूप में प्रयोग होती थी, उसको एज ए लाइब्रेरी के रूप में प्रयोग किया जाता, ठीक है। जो अंग्रेजी हुकूमत थी उनकी किताबें वगैरह कुछ प्रशासनिक कार्य होते थे वहाँ पर, कहाँ पर भाई हमारी संसद थी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भाई 1946 में, जब भाई वो आया था ना क्रिप्स मिशन, भारत आया था सर एडवर्ड चिप्स के उसमें शासन उसमें, तो जब 1946 में क्रिप्स मिशन भारत आया तो वो क्या था भाई यही डिसाइड करने आया था कि हमारे देश में कैसे संविधान को तैयार करना है, ठीक है। जब आज़ादी मिलनी थी तो 1946 से स्टार्ट हुई थी भाई, देखो हमारे बैठक स्टार्ट होती है, ठीक है, 6 दिसंबर 1946 और 9 दिसंबर 1946, ठीक है। क्या होती है भाई हमने संविधान सभा की बैठक शुरू हो जाती है। वो संविधान सभा की बैठक कहाँ पर होती है, केंद्रीय हॉल में होती है, कहाँ पर भाई केंद्रीय हॉल में। तो ये जो केंद्रीय हॉल है ना, इसका इतिहास भाई हमारे देश में बहुत ही पुराना है, ठीक है, सेंट्रल हॉल में। और स्टार्टिंग में होती है 1946 से क्या होता है भाई इसमें संविधान सभा की बैठकें शुरू होने लग जाती है। जब 1947 में लास्ट में जब बन के तैयार हो जाता है सब कुछ, तो इसकी बैठक क्या होती है भाई खत्म होने के बाद इसको क्या कर दिया जाता है, एज ए स्टार्ट कर दिया जाता है, फिर हमें इसको खोल दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है भाई प्रेजेंट में इसका प्रयोग कैसे होता है, केंद्रीय हॉल जो है मैंने बताया था आपको, देखो भाग कितने होते हैं 3, लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल हॉल। तो इस सेंट्रल हॉल का वर्णन बताते हैं हम। आज़ादी से पहले क्या होता था, इसका प्रयोग लाइब्रेरी के रूप में होता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भाई, जब संविधान सभा की बैठकें स्टार्ट हुई तो संविधान सभा की जो बैठकें थी वो कहाँ पर होती थी भाई, यहीं पे होती थी, कहाँ पर, केंद्रीय हॉल में, ठीक है, सेंट्रल हॉल में यहाँ पर आयोजन किया जाता है बैठकों का, ठीक है। तो पहली जो बैठक थी संसद से पहली बैठक हुई 6 दिसंबर 1946 को, और जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वो चीज़ें अलग हैं, उनको अलग तरीके से देखना, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद क्या होता है देखो, फिर अब जो वर्तमान में पूछा जाए, वर्तमान में भाई सेंट्रल हॉल जो है, सेंट्रल हॉल जो है वो वर्तमान में प्रयोग क्या है इसका, प्रेजेंट प्रयोग। तो प्रेजेंट में क्या होता है भाई, राष्ट्रपति जो होता है, प्रेसिडेंट जब संयुक्त अधिवेशन बुलाता है,
कंबाइंड अधिवेशन जब बुलाता है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर किया जाता है भाई? केंद्रीय हॉल में ही किया जाता है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो भाई, हमारा जो संसद जो बनी थी, वो संसद बनकर तैयार हुई तो कितने रुपए लगे उसमें? कुल खर्चा कितना है भाई? 83 लाख रुपए, ठीक है। तो आपसे पूछे भाई संसद बनने में कितना खर्चा है, तो आप क्या बताओगे भाई? 83 लाख। ये देख लेना, कभी पूछ ले तो किसी एग्जाम में, संसद का कुल खर्च कितना था भाई? 83 लाख रुपए, ठीक है। 83 लाख रुपए। उसके आगे देखो, मैंने बताया भाई दो चीज़ें होती हैं, एक होता है LS, जिसे हम बोलते हैं लोकसभा, दूसरा होता है भाई RS, जिसे बोलते हैं भाई राज्यसभा, ठीक है। इसके 2-3 नाम है, वो देख लेना आप। वैसे इसको अभी बताना जरूरी नहीं है, अलग से पढ़ाई उसमें सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर बता देता हूँ आपको। राज्यसभा जो होती है वो होता है भाई ऊपरी सदन, कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भाई? ऊपरी सदन। इसको क्या बोलते हैं भाई? निचला सदन, निम्न सदन कह देते हैं, ठीक हो। इसका दूसरा नाम क्या भाई? चर्चित सभा। दिख रहा है भाई? क्या नाम भाई इसका? चर्चित सभा। मतलब जहां पर क्या कहा जाता है भाई? चर्चाएं की जाती है, ठीक है। चर्चित सभा होती है, ठीक है। समझ रहे हो आप? चर्चित सभा मतलब जहां पर क्या कही जाती है भाई? चर्चा की जाती है किसी भी चीज की, ठीक है। और ये जो क्या पर होता है भाई? फर्स्ट चैम्बर में होता है। और इसे क्या कहते हैं भाई? बड़ों की सभा। इसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सेकंड चैम्बर में होता है। अभी बताऊंगा इसके बारे में। देखो चैम्बर क्या होता है भाई? कभी आप कोर्ट में गए, कोर्ट में जाओगे तो जो आपको बताया जाए भाई, ये जो आप एडवोकेट है, एडवोकेट उस जैसे कि जज है वो दूसरे चैम्बर में बैठा है, 7वें चैम्बर में बैठा है, तो चैम्बर दिए होते हैं, ठीक है। ऐसे हमारा जब जो संसद है, उस संसद में चैम्बर बने हुए, एक चैम्बर, दो चैम्बर। जो पहला चैम्बर है वो किसके लिए? लोकसभा के लिए। सेकंड चैम्बर किसके लिए भाई? राज्यसभा के लिए। और राज्यसभा के ज़्यादा ऊपरी सदन कहा जाता है, और लोकसभा के ज़्यादा निचला सदन कहा जाता है। और इसको बड़ों की सभा की जाती है, मतलब इसमें राज्यों से लोक परिषद बन के आते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? राज्यों की परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? राज्यों की परिषद। किसे कहते हैं भाई? राज्यों की परिषद कहा जाता है राज्यसभा को। और लोकसभा क्या कहा जाता है भाई? लोगों का सदन। लोगों का सदन। लोगों का सदन क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि हमारे यहाँ से ही तो सांसद चुन के जाता है कोई। और देखो ये हो गया बड़ों की सेकंड चैम्बर। अब मैं देखो मैं क्या समझा था आपको, ये बताया था मैंने अभी आपको। देखो ये था, ये हमारी संसद है गोलाकार, ठीक है। यहाँ एक चैम्बर बनाया हुआ है, यहाँ एक चैम्बर, ठीक है। ये ऐसे चैम्बर बन गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ ये हो गया भाई, ये ऐसे चैम्बर बन गया, ये हो गया। ये लोकसभा हो गई, और ये क्या हो गई भाई? राज्यसभा। और ये बीच में क्या हो गया भाई? ये सेंट्रल हॉल, ठीक है। सेंट्रल हॉल, ये सेंट्रल हॉल तो गोल गोल, ठीक है। समझ गए आप? तो ये चैम्बर होता है। ये फर्स्ट चैम्बर में कौन बैठते भाई? लोकसभा सदस्य। सेकंड चैम्बर में कौन बैठते भाई? राज्यसभा। ई बुक होगा भाई तब फिर ये सेंट्रल हॉल के काम आओ है। सेंट्रल हॉल को टाइम थोड़ी भाई, और अगर राज्यसभा और लोकसभा जब बैठक होती, संयुक्त अधिवेशन जब राष्ट्रपति बुलाता है, ये थोड़ी ना कि भाई वो लोकसभा वाला बुला ले राज्यसभा की, वो यहाँ पर बुलाया जाता है, ठीक है। क्या पर बुलाया जाता है भाई? इस जगह पर, ये जो गोलाकार जगह है, यहाँ पर क्या होता है भाई? लोकसभा और राज्यसभा के व्यक्ति संयुक्त रूप से इकट्ठा होते हैं। और अधिवेशन कौन लेता है? इनका प्रेसिडेंट, ठीक है। और राष्ट्रपति को अधिकार होता है भाई, जब मान लो वो संसद में तो कोई प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन कोई भी बिल होगा पास करना होगा, उसके साइन के बगैर नहीं होगा। और कोई भी अगर राष्ट्रपति चाहे तो ऑर्डिनेंस दे सकता है भाई, अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद देखो भाई, लोकसभा का बता दिया, राज्यसभा को बता दिया। ये किस में भाई? संविधान के अनुच्छेद 80 में। और ये कितने में भाई? अनुच्छेद 81 में, ठीक है। और जो अब भी मैं बताता हूँ, सबसे पुरानी पूछी जाए तो आपसे, ठीक है, सबसे पुरानी संसद किसकी? आप संसद को लोकसभा राज्यसभा इस तरीके से समझ सकते हैं। ये मान लीजिए भाई ये कैट है, ठीक है, और ये डॉग है, कुत्ता बिल्ली सच मत समझ लियो। और ये पूरा क्या होगा भाई? जू होगा, मतलब चिड़ियाघर। आजकल तो हाल वैसे भी यही है रोह बने लोकसभा राज्यसभा। मतलब लोकसभा में देखता होगा, और दिन जब किसानों का जो बिल पास हुआ है, ऑर्डिनेंस 3 अध्यादेश पर पास हुए, पहले तो भाई ऑर्डिनेंस ही था, अध्यादेश था, अब उसको बिल पास करवा देगा मेजोरिटी, क्योंकि
जब संविधान में कभी भी कोई भी चीज़ मेजोरिटी में आ जाती है, समझ रहे हो आप, कोई भी चीज़ मेजोरिटी में आ जाती है वो तानाशाही की तरफ जाती है, समझ गए। अब आपने सरकार को दे दिया मेजोरिटी, अब वो चीज़ बिल अच्छा हो खराब हो किसी को कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेजोरिटी में दिक्कत आएगी, ठीक है, समझ गया। अब देखो ये कैट डॉग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई आजकल हाल है एसोसिएशन को, कैट डॉग कुत्ता लड़ाई यात्रा कर रहे हैं भाई, स्पीकर से ऊपर चढ़ गए लड़ाई कर लोकसभा स्पीकर पे, तो ऐसे कैसे चलता है। तो ये आजकल मैं जब एग्जाम्पल दिए, मान लो कुत्ता है, ये बिल्ली है, पूरा क्या है चिड़ियाघर है, तो ये लोकसभा ये राज्यसभा ये पूरी क्या है भाई संसद, ठीक है। आजकल काम वैसे तो आप नू ले लो भाई, ये एक घर को एक कमरों, ठीक है, ये घर का एक कमरा, ये दूसरा कमरा, ये पूरा क्या है भाई घर हो गया। तो ये लोकसभा हो गई, ये राज्यसभा हो गई, और ये पूरा क्या हो गया घर, घर को क्या कहेंगे भाई संसद। और संसद क्या होती है भाई, संसद सबसे पावरफुल होती है। कोई भी चीज़ किसी भी राज्य का मतलब बंटवारा करना हो, कोई और चीज़ मिलानी हो, अब मान लो कोई भी चीज़ एक बार संसद से पास होगी ना, तो फिर वो कुछ भी कर लो, कुछ भी वो चेंज नहीं इसके, ठीक है। अब देखो जीएसटी लाया गया, जीएसटी भाई रात ने सरकार आकर कह दी भाई जीएसटी लागू देश में, तो जीएसटी लागू, बिल पास कर दी क्योंकि मेजोरिटी है। अब बदलवा सको कोई नहीं भाई, संसद का नहीं तो पावर है, संसद में बैठे लोग लोकसभा राज्यसभा के वही तो पास कर रहे हैं, तो संसद के पास पावर है। अब अपना जो जम्मू कश्मीर है उसको हटाया गया भाई, जम्मू कश्मीर को अलग से तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, लद्दाख और जम्मू, तो वो कैसे आया, वो भी संसद की वजह से पास हुआ। 3 तलाक का बिल लगा लीजिए, और जो या फिर एनआरसी और सीए, वो जो एनआरसी आया था अपना सीए और एनआरसी का बिल है वो भी लगा लीजिए, वो भी इस तरीके से संसद से पास हुआ, लोकसभा राज्यसभा, फिर ऑर्डिनेंस पे अध्यादेश किसने कर दिया भाई, अध्यादेश नहीं जो बिल था उस पर किसने साइन कर दिया, राष्ट्रपति ने। तो राष्ट्रपति ने साइन करने के बाद वो कानून बन गया, कानून बन गया। 3 तलाक भाई वैलिड नहीं, कोई ऐसे थोड़ी ना भाई कहते 3 बार तलाक 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 तो तलाक होगा, ऐसे तलाक थोड़ी ना होगा। अब ऐसे नहीं है भाई, अधिकार हो गया। और ऐसे किसने दिया था भाई, सबसे पहले ये सायरा बानू उत्तराखंड की एक महिला थी, उसने पहले बार रेट डाली थी ये कि भाई हमें ये अधिकार दो, ऐसे कोई मनमाऊ छोड़ चल जाए भाई, घर का नाम छोड़ का आगा। मान लो किसी मुस्लिम लड़की ने लव मैरिज कर ली, लव मैरिज छोड़ दो यार, वैसी शादी भी कर दे तो भी तलाक 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 बोल के छोड़ दी, तो ऐसे थोड़ी नहीं चलता भाई, महिलाओं के कुछ अधिकार है। तो सबसे पहले सायरा बानू ने मुद्दा उठाया, ठीक है, ये हो गया अपना। तो संसद मैंने बता दिया आपको, ये मान लीजिए ये अपना एक घर का कमरा, ये दूसरा कमरा, पूरा हमारा घर, तो पूरा घर क्या होगा संसद, और एक कमरा लोकसभा, दूसरा कमरा राज्यसभा, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको, ठीक है, सबसे पुरानी संसद। देखो आप क्विज करोगा कितने और की देखोगा तो कई जगह आपके मिलेगा, आपने कई जगह मिलेगा आपने ब्रिटेन, ठीक है, क्या मिलेगा ब्रिटेन, कई जगह आपको क्या मिलेगा भाई, सबसे पुरानी संसद कौन सी, तो आपको क्या बताएगा भाई ब्रिटेन का, लेकिन ब्रिटेन नहीं है एक्चुअल टाइम, ठीक है। क्या आएगा भाई डच पार्लियामेंट, क्या आएगा डच पार्लियामेंट, ये इसका नाम है, ठीक है। जैसे क्या भाई भारत की संसद क्या नाम है संसद, इसका क्या नाम है डच पार्लियामेंट। कहाँ पर स्थित है भाई ये द हेग, और द हेग कहाँ पर पड़ता है भाई नीदरलैंड में, ठीक है। तो कौन देश संसद सबसे पुरानी हुई नीदरलैंड, ठीक है, जो अभी तक क्या कर रही भाई कार्यरत है। कई चीज़ें अगर भाई मतलब बन के टूट जाए दूसरी जगह बनाने लग जाए, तो अब क्या होता है, जैसे कि मान लो अपने ब्रिटेन की संसद थी, वह बनी, वह 1870 में 80 में आग लग गई, तो दोबारा बनानी पड़ी। तो सबसे पुरानी संसद भी जाता है भाई डच पार्लियामेंट द हेग नीदरलैंड, किस देश की भाई नीदरलैंड की, ठीक है, ये याद रखना। वैसे अगर ओवरऑल पूछी जाए सबसे पुरानी, तो क्या बताओगे आप आइसलैंड की, किस देश की भाई आइसलैंड की, किस देश संसद सबसे पुरानी वैसे पूछा तो आपको आइसलैंड की, ठीक है। क्या नाम भाई इसका एथिंग, क्या नाम है एथिंग, एथिंग जो है वो आइसलैंड की संसद का नाम है, और जो विश्व की सबसे पुरानी क्या है भाई संसद है, विश्व की सबसे पुरानी क्या है भाई संसद है। आप इसको कैसे देख सकते हो, आप इसको ऐसे मान सकते हो भाई, ये जो संसद है ना ये कहाँ पर बनाई गई थी, ये बनाई गई थी इस उद्देश्य से बनाई गई थी संसद कि ये नेशनल पार्क था, एक पार्क था, उस पार्क में इसको स्थापित कर दिया गया, ठीक है। आई थिंक ये कब बनी थी भाई, लगभग 900 ईस्वी के आसपास बनी थी, ठीक है भाई। और ये कब बनी भाई, ये बनी 1600 के आसपास, 16वीं शताब्दी में, 13वीं में बनी थी भाई, 16वीं में 13वीं, ठीक है। ये 13वीं शताब्दी के आसपास बनी, और वो 16वीं शताब्दी, ये बन गई थी भाई 900वीं में बना दिया था, ठीक है। तो ये सबसे पुरानी, सबसे ओवरऑल पूछे सबसे पुरानी संसद की देश, तो आप क्या बताओ भाई आइसलैंड, किसकी भाई आइसलैंड देश की संसद सबसे पुरानी संसद है।
किस क्या नाम है उसका, एथिंग नाम है, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति किस देश की, तो वो भी कौन देश की भाई, आइसलैंड। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई, विश्व के दोबारा सुनो भाई, मतलब विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति किस देश की है, तो क्या बताओ भाई, आइसलैंड की महिला राष्ट्रपति है, विश्व की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, ठीक है। कौन है भाई, एथिंग इसकी क्या है भाई, संसद का नाम। और सबसे पुरानी संसद है, कब बनी थी, 1900 ईस्वी के आसपास बनी थी, ठीक है। सबसे पुरानी वैसे पूछा जाए जो वर्तमान में कार्य कर रही, तो क्या हुआ, डच पार्लियामेंट कब बनी थी, 13वीं शताब्दी में, द हेग नीदरलैंड में। और सबसे बड़ी पूछे तो आप क्या बताओगे भाई, सबसे बड़ी में आ जाएगा भाई चाइना की। किसकी भाई, चाइना की। किसकी भाई, चीन की संसद क्या है भाई, सबसे पुरानी है, ठीक है। चीन की संसद जो है भाई सबसे पुरानी है। क्या है भाई, इसमें 2900 लोग बैठ सकते हैं। पुरानी नहीं भाई, सबसे पुरानी आइसलैंड की एथिंग, जो वर्तमान में कार्य मतलब दूसरी जगह पे कर रही है। पहले इसको एक नेशनल पार्क में स्थापित किया गया था, उसके बाद वैसे सबसे पुरानी जो वर्तमान में कार्य कर रही थी वो डच पार्लियामेंट द हेग नीदरलैंड हो गई। सबसे बड़ी एज ए पीपल्स के लिए, ठीक है, लार्जेस्ट एज ए पीपल, वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री बॉडी, तो कहाँ पर है भाई वो, वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री बॉडी। ये क्या है भाई, सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री बॉडी है। कितने लोग कार्य करते हैं भाई इसमें, कितने लोग बैठते हैं, 2900। कितने भाई, 2900, ठीक है। और इसको क्या है, नेशनल पीपल कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है। नेशनल पीपल कांग्रेस के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, पीपल कांग्रेस। ये हो गए पुरानी संसद के बारे में ब्यौरा पूरा, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बचता है तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई हम जैसे कि हमारे देश में जो ये लिया गया संसद, और जो लिया गया ये किससे लिया गया भाई, ये हम ब्रिटेन देश से लिया गया। कौन देश से भाई, ब्रिटेन देश से। अभी मैं आपको समझा देता हूं कैसे। देखो, हमारा देश होगा भाई इंडिया, हमारे क्या होता है भाई, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति की तरह क्या होता है भाई, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है भाई, लोकसभा राज्यसभा, जिसको हम क्या बोलते भाई, लोअर हाउस निम्न सदन और अपर हाउस उच्च सदन, ठीक है। ऐसे ब्रिटेन में क्या होता है भाई, ब्रिटेन में होता है भाई ताज कैसे भाई, जो महारानी होती ब्रिटेन की, क्राउन पहनती, ताज पहनती, तो वहाँ पर ताज के साथ महारानी होती है वहाँ पे। जैसे हमारा राष्ट्रपति होता है, वहाँ पर क्या होता है भाई, देश का मुखिया क्या होता है भाई, महारानी या होता है भाई, ठीक है, राजा या रानी ये होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है भाई, हाउस ऑफ कॉमन किसके लिए होता है भाई, ये होता है लोअर हाउस, निम्न सदन होता है भाई ये, ठीक है। और वैसे क्या होता है भाई, हाउस ऑफ लॉर्ड अपर हाउस, इसे हम क्या कहते हैं भाई, उच्च सदन, ठीक है। जैसे कि इंडिया में क्या होता है भाई, राष्ट्रपति सर्व प्रमुख होता है अपने देश का, वैसे ही ब्रिटेन में क्या होता है भाई, महारानी प्रमुख होती है, उसके लिए ताज होता है, उनके लिए ताज, राजा या रानी, ठीक है। वैसे हमारे देश में लोकसभा लोअर हाउस कहलाता है, वैसे ही वहाँ पर लोअर हाउस क्या कहलाती है भाई, हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है। जैसे हमारे देश में राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, वैसे वहाँ पर अपर हाउस क्या कहा जाता है भाई, हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई, हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है, ठीक है। अगला देखो भाई, यहाँ लगा लीजिए एक यूएसए, ठीक है। तो यूएसए में क्या होता है भाई, राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति होता है भाई। अब देखो मैं फर्क समझाऊंगा। वैसे अब ये देख लीजिए, अब लोअर हाउस किसे कहते हैं भाई, इसमें लोअर हाउस कहते हैं भाई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सुना होगा आपने, अमेरिका के निचले सदन को क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। कई बार न्यूज में भी आ जाता है भाई, अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दिस बिल पास्ड आउट फ्रॉम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएसए, ठीक है। ऐसी इसमें क्या होता है भाई, सीनेट होती है, सीनेट क्या कहलाता है भाई, अपर हाउस। ये तो आपने कई बार सुना होगा भाई, सीनेट के अध्यक्ष फलाने चुने गए, सीनेट में शामिल किया गया, ये सुनते रहते होंगे। अमेरिका का तो सीनेट, ठीक है। सीनेट कहाँ पर है भाई, अपर हाउस कहलाती है, कहाँ पर भाई, अमेरिका की। अब समझो क्या है,
हमारा जो देश का है वो सिस्टम सिर्फ पूरा किसे ब्रिटेन से है। यूएसए से भिन्न कैसे भाई, राष्ट्रपति जो होता है यूएसए में विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ठीक है, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। यहाँ पर क्या होती है भाई, विधानमंडल जो होती है उस विधानमंडल को आप क्या कह सकते हो भाई, कांग्रेस कह सकते हो, क्योंकि वहाँ की जो सरकार कांग्रेस, ठीक है, विधानमंडल क्या होती है भाई, कांग्रेस होती है, क्या होती है भाई, कांग्रेस, नहीं दिख रहा ना भाई, विधानमंडल होती है कांग्रेस, क्या होती है, कांग्रेस, और कांग्रेस के ही पार्ट होते हैं। तो कांग्रेस का जो लोअर सदन होता है वो क्या कहलाता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, और जो अपर हाउस जो उच्च सदन होता है क्या कहलाता है भाई, सीनेट, ठीक है, अमेरिका का अपर हाउस क्या कहलाता है, सीनेट, ठीक है, और राष्ट्रपति होता है वो पूर्णतः मुक्त होता है, वो अपने शासन खुद चलाता है, मतलब खुद तरीके से बनाता है बिल बाल अपना भाई। राष्ट्रपति कोई बिल सीधो थोड़ी बना सके है, राष्ट्रपति क्या करता है भाई, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्य करता है, ठीक है, जो कि मैं करता है राष्ट्रपति करता है, लेकिन सलाह कौन देता है, वो सारा काम उन्हें प्रधानमंत्री के ऊपर चलता है भाई। लोकसभा से जाते हैं फिर राज्यसभा जाते हैं। अब देखो संसद को इतना बड़ा अधिकार क्यों दिया, इतने ज़्यादा अधिकार कैसे समझे बात ने। अब देखो भाई, जिस तरह यूँ मान लो राज्य है और अपने यहाँ पर सेंटर है, वैसे ही अमेरिका में क्या फेडरलिज्म है, वहाँ पर राज्य हैं और सेंटर है, लेकिन वहाँ पर क्या सेंटर पे कार्य करती है, राज्यों को ज़्यादा अधिकार है, समझ रहे हो, राज्यों को क्या भाई ज़्यादा अधिकार है। ऐसे ही अपने इसमें देखेंगे, अपने वाले में क्या है, राज्य हैं सेंटर है लेकिन राज्यों को इतना अधिकार नहीं है। क्या है मतलब भाई, सेंटर को ज़्यादा अधिकार। मैंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पर संसद को ज़्यादा अधिकार, ठीक है, लेकिन हम जब देखेंगे तो राज्य और जब सेंटर बांटते हैं केंद्र और राज्य में, तो राज्यों को अधिकार ज़्यादा नहीं है, कम है, लेकिन अमेरिका में क्या भाई, राज्यों को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। सर अब नू को ना कि सीमा बांट दी बिड़ते ही काट पीट के एक राज्य दूसरा राज्य मिला दियो अमेरिका में, ये बात हम पास ना आएगा भी भाई। अपने तो कैसे, अपने तो भाई काल ने मान लो हरियाणा है, ले हरियाणा से मान लो अपना गुड़गांव है, काल ने भाई केंद्र सरकार चाहो भाई गुड़गांव, दिल्ली है वो थोड़ी छोटी हो, दिल्ली छोटी लग रही है हमें तो इसे हटाना पड़ेगा, तो वह एक बार राज्य सरकार ने पूछ ले भाई, राज्य सरकार कहते भाई हम तो ना दे भाई, ठीक से बात। अब राज्य के मत भाई सरकार 1 मिनट लगाओगी, बिल पास करेगी लोकसभा से, और बिल पास होता ही क्या होगा भाई, गुड़गांव दिल्ली में शामिल। तो हमारे यहाँ पर क्या है भाई, संसद को अधिकार दिए गए बहुत ज़्यादा। मान लो प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, जापान का दौरा चल गया, मान लो बुलेट ट्रेन, ठीक है, बुलेट ट्रेन बना चल गया, बुलेट ट्रेन की तो चाली भाई बने अहमदाबाद से चलानी थी, ठीक है भाई, यहाँ चलनी थी अपने दिल्ली, तो मान लो इसके बीच चली है बुलेट ट्रेन, तो बुलेट ट्रेन वालों बीच में जाए गुजरात वालों, तो मुख्यमंत्री कह दे क्या तो लाइन बिछाओगा भाई, ये तो मेरे राज्य की सीमा है, मैं बिछानी ना दूँ, लेकिन संसद अधिकार क्या करना है, संसद करना है, वो बिल पास है जाए वो, तो भाई राज्य का कोई अधिकार नहीं, समझ गया। मान लो अभी कल परसों क्या था भाई, हार्ले डेविडसन जो बाइक है, बाइक बिकती थी, उस बाइक की जो कंपनी है वो क्या गई, बाहर से निकल गई। क्यों भाई, कि भारत में ज़्यादा टैक्स वगैरह लगता है, जीएसटी लग जाया कर, तो एक्साइज ड्यूटी हो जाया करती, और टैक्स लग जाया करता, वैसे भी आने का 100% टैक्स लिया करता, तो अपने जो वो मोटरसाइकिल थी 3.5, 4, 5 लाख की बिका करती। आपा खरीदनिया कौन सी भाई, स्प्लेंडर होगी, स्प्लेंडर तो भाई ऑल इज वेल से, फिर आप तो ये देखा प्लेटिन आई, सिटी 100 आई, एवरेज बढ़िया देगी, अब 4.5 लाख की बाइक कौन खरीदे, तो वह कंपनी परेशान होगी, वह उरे कहो जी टैक्स टूक्स घटाओ, मैं भी 2-2.5 लाख रुपये में बिक जाए यार, एक तो 1.5 लाख 2 लाख की मिले अपने बुलेट मिले वैसे ही, तो वह कंपनी क्या करी, बउरा से निकल गई, ठीक है, वो कंपनी यहाँ से क्या गई, प्रस्थान कर गई, सरकार का कारण था उसमें। अब मान लो कोई अपनी सरकार है वह दूसरी जगह पर कोई चल गई, जैसे यूपी गवर्नमेंट है, लॉकडाउन लगने के बाद क्या, बाद में वो सब कंपनी जाने के लिए क्या कर भाई, अपने यहाँ पर लेबर लोगों को क्या कर दिया भाई, हटा दिया एक तरीके से, मतलब लेबर का अधिकार छीन लिया भाई। 8 घंटे ड्यूटी अब कह दी भाई, अगर कंपनी चाहो तो 12 घंटे ड्यूटी करवा सके है, या कौन भाई जारी कर दी यूपी गवर्नमेंट ने लेबर लॉ में चेंजेस करके, ठीक है। अब ना लेबर ने इतना अधिकार कि स्ट्राइक शुरू करके अपनी बात मनवा सकते, तो किस लिए क्या जा रहा है, लेबर सस्ती होगी तो क्या होगी, कंपनी आएंगी तो इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर रोजगार भी मिलेगा, तो वो रिझाने के लिए करे। अब मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट पास करिया ही कि भाई हमने समझौता कर लिया, मान लो ठीक है, हमने ब्रिटेन के साथ समझौता कर लिया कि ब्रिटेन जो कंपनी है वो वहाँ पर अपना भाई कोई फार्मास्यूटिकल प्लांट है वो हमारे गुड़गांव में लगाएगी, और खट्टरा है कहते भाई हाँ बिन पूछा, मेरे से बिन पूछा प्लांट लगा होगा, लगाने नहीं दूंगा। अच्छा तो फिर भाई मोदी जी कहा अच्छा तो मार्च ऊपर जा रहा हो, ठीक है भाई, फिर भाई मोदी जी ऑर्डिनरी वो मैं संसद में पास करवा दे बिल ने, एक बार पास है तो भाई प्रधानमंत्री की बात हो के जवान भाई जवानों के मूल्य रह जाए वो भाई, प्रधानमंत्री जी विद्या का जवान दिया है, मोदी जी कहा है भाई ठीक है आपको जो प्लांट है वो गुड़गांव में ही लगे हो, और उड़ा के खट्टर कहते हैं
बिन पूछा, मेरे से बिन पूछा दे दी तुम, तो ये चीज़ वैलिड नहीं होती। ठीक है भाई, खट्टर खुट्टर कोई कुछ ना कर सके। जब एक बार चीज़ साइन हो गई तो साइन हो गई, चाहे वो कोई किसी की सरकार, मान लो गहलोत सरकार है राजस्थान में, कोई डील साइन हो जाए, ठीक है, और मान लो प्लांट लगा दे, जब कि हम लगाएंगे भाई, जोधपुर में हो गया या फिर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, कहीं पर भी प्लांट लगाने के बाद प्लांट लगा दे और आएगा गहलोत कर दे, मैं कांग्रेस को आदमी, मैं प्लांट लगाने नहीं दूंगा। सर्वे भी, राज्य के पास अधिकार नहीं है कुछ भी। सरकार जब संसद चाहे, संसद ही हमारे देश की क्या भाई सर्वोपरि, संसद जब भी चाहे कुछ भी कर सकती है। संसद चाहे तो भाई अगर कुछ दिक्कत हो तो क्या कर सकते भाई, राज्य की सरकार भी गिरा सकती, इतनी पावर से, समझ रहा हो आप, राज्यपाल को कह के। तो संसद के पास भाई वो राज्य संभाल रहे हो, मुख्यमंत्री को नहीं दोनों ही भाई अपना अपना राज्य संभाल। अगर कुछ चेंजेस करने तो संसद, अगर लगता है संसद को कि हाँ भाई ये चेंजेस जरूरी है तो संसद कर सकती है। संसद चाहे भाई अलवर ने दिल्ली मिलानो तो मिला ले संसद, कोई दिक्कत को ना। संसद ने लग गया कि भाई जासी थोड़ा सा अलग लग गए से यूपी से एमपी के लग गए तो एमपी मिला दो, संसद मिलाओ तो मिला दे, कोई दिक्कत को ना। अपना भाई जम्मू कश्मीर इतना दिन से ना आयो 370 हटी को ना कहता भाई जम्मू कश्मीर संविधान से 370 तो उनका अधिकार है, उन्हें हटी ने हटा ही नहीं सका, वो ना कर सका। 35 है तो हटी ना हटो को दंगा है जय फसा दे। क्या है भाई, एक बार पास है, बिल ने एक बार पास करा, लोकसभा दोनों जगह पास हुआ, फिर उसके बाद करा जाओगी में भी कुछ आयो कुछ भी ना आयो। 3 तलाक का 2-4 दिन तो रोड़ा मचा, 5-4 वे कादरी कुदरी आएगा अपनी महकमा गक्का जाया करता भाई डिबेट में, कुछ भी हुआ कुछ भी नहीं हुआ। CNR से कुछ हुआ कुछ, सरकार भाई जब संसद में पास हो चीज़ हो जाएगी तो वो वैलिड है। ठीक है भाई, तो ये हमारा टॉपिक था, इसको देख लेना। इसके बाद हम पढ़ा देंगे राज्यसभा लोकसभा, इसके बारे में बता देंगे। आज सिर्फ संसद पढ़ाना तो संसद बता दिया आपको। तो रिवाइज में देखो भाई, संसद का वर्णन किसमें भाई, अनुच्छेद 79 में। और संसद हमारी बनकर कब तैयार हुई, 18 जनवरी 1927 को। उद्घाटन किसने किया, लॉर्ड इरविन ने किया। ठीक है, और कौन थे लॉर्ड इरविन, हमारे देश के उस टाइम वाइसराय थे। किस दौरान बना टाइम पीरियड, 1921 से 1927। कितने रुपए खर्च आया, 83 लाख रुपए का खर्चा आया। ठीक है, पहले क्या कहते थे, सर्कुलर हाउस के नाम से जाना जाता पुराने टाइम में। पहले इसको जो हमारा जो सेंट्रल हॉल था, मैंने बताया आपको 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल हॉल। सेंट्रल हॉल जो था उसको पहले किस रूप में प्रयोग किया जाता था, उसको प्रयोग किया जाता था भाई लाइब्रेरी के रूप में। फिर उसमें संविधान सभा की बैठकें शुरू, उसके बाद वर्तमान में इसको किस लिए प्रयोग किया जाता है, जब राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ठीक है, जब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो कहाँ पर बुलाया जाता है भाई, वो वहीं उस गोल गोल कटहरे में बुलाया जाता है। कहाँ पर भाई, लोकसभा और राज्यसभा फर्स्ट चैम्बर सेकंड चैम्बर के बीच में जो स्थान होता है वहाँ पर क्या बुलाया जाता है भाई, सेंट्रल हॉल में लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन, राज्यसभा और लोकसभा बुलाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति बुलाता है, इसको राष्ट्रपति संबोधित करता है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं भाई, संसद का जो डिजाइन था किसने तैयार किया था भाई, हर्बर्ट बेकर, एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन शायद आपको किसी ने नहीं बताया हो भाई, भारत की जो संसद है ना वो किस देश की संसद के मॉडल पर प्रेरित है। ठीक है, तो किस देश से भाई, दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश है भाई, दक्षिण अफ्रीका। लोकल वोकल एग्जाम में तो आएगा नहीं, लेकिन भाई PCS के एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी PCS के एग्जाम में प्री में कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की संसद है वो दक्षिण अफ्रीका, जो संसद दक्षिण अफ्रीका संसद प्रीटोरियम बनाई गई उसके मॉडल पर आधारित है। ठीक है, और किसने बनाया था भाई, हर्बर्ट बेकर, एडविन लुटियंस का डिजाइन तैयार किया था, और गोलाकार आकृति में है ये। ठीक है, तो ये देख लेना इसको आप आगे और। ठीक है भाई, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय।